आज हम जानेंगे 5 ऐसी बातें, अगर आप सशक्त और मजबूत और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं तो इन 5 बातों का त्याग आपको अभी कर देना चाहिए। सबसे पहली बात, जो सभी लोगों के जीवन के लिए जो ये करते हैं इस बात को अपने जीवन में, उनके लिए इससे बुरी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। खुद के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना, खुद के बारे में हीन भावना रखना, खुद से नफ़रत करना, खुद के जीवन से नफ़रत करना, खुद को बोलना मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मतलब खुद को गालियाँ देना। आप देखिए पूरे दिन आप कितनी बार खुद को कोसते हैं, खुद की ज़िंदगी को कोसते हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन की एक कहानी है। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं तो उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ना कि खुद के जीवन को और खुद को कोसो। खुद से प्रेम करो, खुद से मोहब्बत करो, खुद का ध्यान रखो। दूसरों से मोहब्बत करना बहुत आसान सी बात होती है ना, क्योंकि वो कोई ज़्यादा एफर्टेबल नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि तुम खुद से मोहब्बत करो, खुद के शरीर का ध्यान रखो, खुद की चीज़ें मैनेज करो और खुद के जीवन को समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो बजाय कोसने के। तो खुद के लिए कभी भी नेगेटिव मत बोलो, खुद के लिए गालियाँ मत दो, ना तो खुद के जीवन को कमतर समझो किसी से। दूसरी जो ज़रूरी बात है कि जिस काम को या जिस चीज़ को, जिस परिस्थिति को तुम सॉल्व कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए किसी से मदद मत मांगो। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और हम दूसरों से मदद लेने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है, तुम कमज़ोर बनते जाओगे। तो जब भी तुम्हें लगता है, खुद से एक बार पूछो कि इस समस्या को मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं अपनी ज़िंदगी की। तो जिन भी परेशानियों को तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, अपनी समस्याओं को, उनके लिए किसी दूसरे से मदद मत मांगो। इससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और आप धीरे धीरे शक्तिशाली बनेंगे। तो बेवजह किसी से मदद मत लो, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कितना भी टाइम लग जाए उस समस्या को सॉल्व करने में, खुद ही सॉल्व करो उसको। नंबर तीसरी बात है जो कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्यार में किसी को धोखा मत दो। कहने का मतलब है, अगर तुम किसी से प्यार करते हो और एक लंबे टाइम तक उस रिश्ते में रहते हो, कुछ लोग बेवजह उस रिश्ते को तोड़ देते हैं, कुछ भी अपनी मजबूरियां बना करके। तो उसमें क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है वो सालों साल घुटता है उस चीज़ से। क्योंकि कोई एक पल में मर जाए वो अलग बात है, पर जो इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें आप किसी को धोखा देते हो एक लंबे टाइम के बाद, तो उसमें वो तिल तिल मरता है और सालों साल वो बंदा बहुत दुख में रहता है। और तुम्हारी वजह से अगर कोई दुख या परेशानियाँ झेल रहा है तो यकीन मानो वो तुम्हें वापस ज़रूर मिलेंगी। ये प्रकृति का नियम है। तो कभी भी किसी से झूठा प्यार का दिखावा मत करो, और अगर प्यार करते हो किसी के साथ हो लंबे टाइम तक, तो उसे बेवजह अपनी मजबूरियां कुछ भी गिना करके उसे छोड़कर मत जाओ, नहीं तो वो जलेगा जिस आग में और एक दिन वो आग तुम तक ज़रूर पहुंचेगी। ये प्रकृति का नियम है। तो जाहिर सी बात है, जो गड्ढा खोदोगे उसमें एक दिन तुम भी गिरोगे। तो ये बात जो मैंने आपको अभी बताई है, कुछ लोगों को बहुत कम काम की लगती है, पर ये सच्चाई होती है ज़िंदगी की। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। चलिए अब हम चौथी बात को कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी या अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं उनसे हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ भी हमारी जो निजी होती हैं। उसी बीच हमारे अपने जो हमें बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं, हमसे प्यार से बातें करना चाहते हैं, और हम उनसे इरिटेशन बहुत झुंझला करके बातें करते हैं। अपनी परेशानियों का जो कह सकते हैं ना, जो गुस्सा है या जो भी चीज़ें, हम उन पर उतारने लग जाते हैं। वो बहुत गलत बात है। तुम्हारी ज़िंदगी की परेशानियाँ ठीक है तुम्हारी है, पर जो तुम्हारे अपने हैं उनके प्यार की कदर करो। ऐसे नहीं कि वो तुमसे प्यार से पूछ रहे होते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा बहन भाई या जो भी तुम्हारे करीबी लोग होते हैं, और तुम उन्हें बहुत ही ज़्यादा झुंझला करके उत्तर देते हो, बहुत ही उनके साथ गलत तरीके से ट्रीट करते हो। वो बहुत गलत बात है। ठीक है, तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी हैं, पर उन लोगों के साथ गलत व्यवहार मत करो जो तुम्हारे अपने और तुम्हें प्यार से ट्रीट करते हैं। उनके प्यार की कदर करनी चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है नहीं तो ज़िंदगी में कि कोई होता नहीं जो तुम्हें प्यार से ट्रीट करेगा, तुम बिल्कुल अकेले होते हो। तो इस चीज़ को समझो और उनके प्यार की कदर ज़रूर करो। नंबर 5 बात, देखिए जब भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी परेशानी या कुछ भी बुरा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी खुद लो। खुद लो। तुम्हारे ज़िंदगी में जो भी इस टाइम परिस्थितियाँ हैं, जैसे भी हो, तुम्हारे निर्णयों की वजह से हो, तो उसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ, दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां मत दो। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। अपनी ज़िंदगी में जो बुरी परिस्थितियाँ, जो भी बुरा हुआ है देखो, और खुद के अंदर कमी देखो कि तुम्हारे अंदर क्या कमी थी जिस वजह से ये चीज़ें ऐसी हुई हैं। ठीक है, तो अपनी बुरी परिस्थितियों के लिए या अपनी ज़िंदगी में जो बुरा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। उस जिम्मेदारी को उठाओ और उसे ठीक करने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए, अभी यहाँ पर आपको रेडियो की आवाज़ आ रही होगी पीछे, तो
आगे मुश्किल है कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। और ये 5 बातें ज़रूर याद रखना। खुद से प्यार करना है, तुम्हें नफ़रत नहीं करनी। दूसरी बात जो है सबसे ज़रूरी है कि दूसरों की मदद नहीं लेनी जिस जगह पर आप लोग अपनी मदद खुद कर सकते हैं। नंबर तीसरी बात, प्यार में किसी को धोखा मत दो। चौथी बात, अपनी इरिटेशन कभी अपनों पर मत निकालो। नंबर 5वीं बात कि अपनी ज़िंदगी की जो बुरी चीज़ें हुई हैं तुम्हें उनकी जिम्मेदारी लो और उन्हें ठीक करने की कोशिश करो। दूसरों पर मत थोपो हर एक चीज़ की। तो चलिए थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया मेरे को, थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।